Hello everyone, welcome back to Stock Fusion, your everyday research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our video, let's quickly discuss कि last week कैसा रहा and बहुत interesting market था and for the reason being because as I said last week कि एकदम से आप selling की expectation मत करिएगा. Wait for some time, wait for the major levels to break on the closing basis and उसके बाद then we can plan for the further कि हमें क्या प्लान करना है कि हमें अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करना है या हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वट एवर द स्ट्रेटजी जो हमें फॉलो करनी है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए. अब इंटरेस्टिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक बार क्विकली दिखाता हूँ. दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50. निफ्टी में द बिग गैप डाउन ऑलमोस्ट 24,300 पे ओपन हुआ था एंड इट क्लोज अराउंड 24,000. तो आपको फेयरली 250 पॉइंट्स का मूव मिल पाया. अगर आप पूरा कैप्चर करने की सोच भी रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ओपन होते ही आपने बाय कर लिया एंड क्लोजिंग के टाइम क्लोज कर लिया तो फेयरली 250 पॉइंट्स मिले. बट इशू क्या था? इशू था ये इंडिया विक्स. इंडिया विक्स स्पाइक्ड फ्रॉम 14 के लेवल से टिल 20 प्लस, इवन इट वेंट अप टू 23 एंड वहां से इट क्रैश टिल 13.5. आप सोच पा रहे हैं कि जिन्होंने भी ऑप्शन बाइंग की थी, जनरली ये एक प्री कंसेप्शन होता है कि अगर मार्केट में फियर बढ़ता है तो डेफिनेटली एक हमें प्रीमियम्स में स्पाइक मिलता है बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी बढ़ती है, उसमें सेंटीमेंट आपके बिगड़ रहे हैं तो एक उम्मीद की जाती है कि आने वाला टाइम में देयर कैन बी ए हायर रेंजेस ऑन द अपसाइड डाउनसाइड इन एनी वे. जैसे हमने कोविड में देखा था, कोविड में विक्स वेंट अप टू 80, तो इट डिनोट्स कि कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत शार्प हो सकता है दोनों साइड पे एट दैट लेवल. बट जब विक्स क्रैश करता है उसके बाद जो आपके प्रीमियम्स में डिके आते हैं, इवन तो आपने अगर मूव सही से कैच भी किया होगा, आई एम प्रिटी श्योर आपके सब के सब जो आपके डिके आए होंगे आपके प्रीमियम्स में, यू आर इन द गुड लॉसेस. और फेयरली आप अगर ब्रेक इवन पे होंगे अगर आपने सही लेवल्स पे कैच भी किया होगा तो वन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टूड बिफोर स्टार्टिंग अवर एनालिसिस कि आपको एकदम से कभी भी जंप नहीं करना है. आपको एकदम से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है विच कैन इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियोज, योर हार्ड एंड मनी एंड एवरीथिंग. जो आपको एक साइकोलॉजिकल होता है, सिर्फ मनी की बात नहीं होती है. पहले ये समझने की बात होती है कि अगर आप एकदम से कंक्लूजन जंप करते हो और वो आपका अगेंस्ट जाता है तो आपकी साइकोलॉजी को बहुत हिट करता है. वो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट समझ नहीं आता कि अभी आपको इतना फील नहीं होगा और आपको समझ आएगा कि लॉन्ग टर्म पे आपका जो एक साइकोलॉजी बिल्ड होती है वो द कॉस्ट ऑफ टाइम मार्केट में रहने के बाद वो बहुत इम्पैक्ट होता है इस तरह के सिनेरियोस में. तो लेट्स नाउ स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. दिस इज निफ्टी. निफ्टी में वी कैन सी कि यहाँ पे एक करेक्शन अभी अभी गैप डाउन खुला था, इट वेंट डाउन एंड फॉर द होल वीक इसने इस रेंज में किया. फ्राइडे को हमने थोड़ा सा अपवर्ड साइड देखा बट मोर और लेस इट वाज ऑन द सेम रेंज ऑन द डे ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हाई एंड डे लो. वो कहीं ना कहीं उसमें उसने ऑसिलेट किया एंड नाउ वी कैन सी जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि 24,000 विल बी द मेजर लेवल फॉर द निफ्टी टू ब्रेक. और अभी तक उसने वो ब्रेक नहीं किया है ऑन द क्लोजिंग बेसिस. दिस आर द लेवल्स. आप देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे नहीं कर पाया अभी तक ब्रेक प्रॉपरली इस ट्रेंड लाइन के नीचे. तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि अभी भी एक फेयर चांसेस हैं कि क्या पता मार्केट ऐसे क्रैश करेगा. दैट इज समथिंग विच वी हैव टू विटनेस इन द कोर्स ऑफ टाइम इन द कमिंग वीक्स. बट अभी के लिए मैं आपको अभी भी ये समझाऊंगा बैठ के कि एकदम से एग्रेसिव शॉर्ट्स एग्रेसिव लॉन्ग्स ना हो. जस्ट बिकॉज अगर यहाँ से ऐसे बाउंस ले लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से अप जाने की पॉसिबिलिटी है. ये अभी कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है. आइदर मेक और ब्रेक की सिचुएशन पे है और मेक और ब्रेक के सिचुएशंस में हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढ के रखते हैं कि अगर मेक हुआ तो क्या करना है, ब्रेक हुआ तो क्या करना है. उससे पहले हम डिसीजन नहीं लेते हैं कि मतलब कि ब्रेक होने वाला है तो पहले से ही कर लेते हैं. नहीं, कंफर्मेशन विल गिव यू मे गिव यू और एंट्री ऑन द हायर प्राइसेस बट विल गिव यू अ श्योर एंट्री. ये सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के एप्लीकेशन से नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी बोल रहा हूँ. क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी पीपल आर वेरी एग्रेसिव कि आपको किसी प्राइस पे कोई चीज़ मिल रही होती है एंड देन यू कैन जस्ट सडनली यू जंप ऑफ ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड देन आप उस पर एकदम से सोचते हो कि एनकैश कर लेते हैं. मे बी इट माइट वर्क, इट माइट नॉट, बट मैं कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिस्टिक इंसान हूँ.
मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब करना चाहिए। अगर इफ़ इट्स शोइंग कि वो ऊपर जाने की या नीचे जाने की वो दिखा रहा है, तो मैं उसको तब पकड़ना पसंद करूँगा। अगर वो एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया फॉर द कपल ऑफ ईयर्स, तो दैट मीन्स कहीं न कहीं मैंने वो पैसे को ब्लॉक कर दिया उस जगह पे। तो ब्लॉकिंग इज़ नॉट समथिंग आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। सबका अपना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग होता है। आई एम नॉट इन दैट सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब मेरे को थोड़ा-सा एक एश्योरेंस की तरफ मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं। Maybe people might make 50x in 10 years. I would prefer to make 40x in 5 years. और उसके बाद जो कंपाउंडिंग मैं कर सकूंगा उस 40x बाद नेक्स्ट 5 इयर्स में, आई बिलीव टाइम इज मनी, एंड उसके अकॉर्डिंगली काम करता हूँ। तो लेट्स गेट बैक टू वीडियो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अभी भी सेली यही सेम अपॉर्चुनिटी है। जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,450 के आसपास का है। 23,950 के अराउंड हमारा एक सपोर्ट है। तो ये 500 पॉइंट्स की रेंज बन चुकी है। तो इस रेंज के मेरे को ब्रेक पे वी विल डिसाइड कि हमें पोजीशंस को किस तरह से मैनेज करना है। फॉर नाउ जस्ट वेरी कंफर्टेबल। बट आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, डोंट बी ऑन दैट साइड कि सब अगर एक ही जना बात बोल रहे हैं कि देयर विल बी ए करेक्शन, तो आप करेक्शन की ही उम्मीद करोगे। आप समझने की कोशिश करिए कि सेंटिमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एक ही तरह की उम्मीद करोगे तो पॉसिबली वो हो भी जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर सब सेलिंग कर रहे हैं सेलिंग की उम्मीद करें। तो सेलिंग में लास्ट में मैंने एक चीज़ समझाई थी, डबल ट्रैपिंग के बारे में। जब डबल ट्रैपिंग जब एक्टिवेट होती है तो आपको समझना पड़ता है बैठ के कि मूवमेंट इस तरह से काम नहीं करता। मे बी यू आर राइट इन योर डायरेक्शन, बट उस डायरेक्शन के राइट होने में अगर आपने मेजरली अगर आप एफ एंड ओ में काम कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटीज़ में तो अगर आप शॉर्ट करने का प्लान करेंगे तो इंट्राडे में ही होता है। तो एफ एंड ओ में यू हैव टू एंटर अगर आपको पोर्टफोलियो हैच भी करना है या आपको एक डाउन साइड मूव भी एंड कैश करना है, बट उसकी एक राइट टाइमिंग मैटर करती है। अगर आप यहाँ सोचिए कि जिसने यहाँ पे एंटर किया होगा, आपको लग रहा है कि वो अभी एक बस थोड़े से लॉसेस में होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि वो यहाँ तक जब पहुँचा होगा उसका डीके आ चुका होगा बहुत। मोस्ट लाइकली अगर वो इन द मनी होगा तब भी डीके काफ़ी का चांस होगा, क्योंकि इसका रीज़न है आपका जब विक्स क्रैश हो रहा है तो प्रीमियम्स में डीके आएगा ही आएगा, आप चाहे कितने मर्जी सही हो। और और मोमेंटम अगर ज़्यादा ही अगेंस्ट चला जाए और मतलब एकदम विक्स क्रैश हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके ऑलमोस्ट प्रीमियम्स में इतना डीके आ जाएगा कि आप उसमें वहाँ से रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अपनी पोजीशन को रिवर्स करोगे, क्या करोगे, वापस स्ट्रेटेजी के ऊपर होता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से नॉट ऐसे काम चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। वन थिंग विच वी हैव टू नोट इज दैट कि जो हमारा 3rd एंड 4th जून जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, जो उसका तो एक पीक बना था, एक इफोरिया बना था, उसके बाद एक सडन क्रैश आया, देन रिकवरी आई। तो मैं कहीं ना कहीं उन जो बेसिस जो बने थे उसके बाद जो रिकवरी आई है उसके अबव आई है, 3rd एंड 4th जून के लेवल्स के अबव आई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो एक बाइंग एक्टिविटी हुई थी, जैसे आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ अभी। दिस इज अ वीकली चार्ट। तो ये मेरी थ्योरी है, बट दिस इज व्हाट आई कॉल दिस इज एन एक्शन थ्योरी। एक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ने एक्ट किया एंड दिस इज द रिएक्शन, कि ये रिएक्शन था उस बाइंग का। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बाइंग स्ट्रॉन्ग थी, अगर यहाँ स्मार्ट मनी ने एक्यूमुलेट किया है, तो डेफिनेटली ये लेवल्स को ब्रेक नहीं होना चाहिए, लॉजिकली ब्रेक नहीं होना चाहिए। पर अगर वो ब्रेक हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि जो बाइंग एक्टिविटी हुई थी उस एक्शन के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वो वीक बाइंग थी, विच विल डिनोट कि वो वीक बाइंग थी, एंड देन वी कैन सी अ फर्दर सेलिंग इन द कमिंग डेज। बट ये अगर ये लेवल डिफरेंट रहेंगे हमारे, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू साइडवेज मार्केट, एंड साइडवेज मार्केट में देन यू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, आपको आगे क्या प्लान करना है उसके मेक और ब्रेक। तो निफ्टी डिस्कस हो गया है, लेट्स मूव ऑन बैंक निफ्टी नाउ। निफ्टी में वी कैन सी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। दिस वाज द लेवल ऑफ बैंक निफ्टी, द टॉप क्रिएट हुआ था इन द मंथ ऑफ जून, और बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले थे, ये फॉरवर्ड हुआ था, एंड ये मूव जो ये रिएक्शन था, अब यहाँ से हमें दिख पा रहा है कि उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो बैंक निफ्टी हैज़ गिवन द क्लियर साइन नाउ कि वो एक वीक मोड में आ चुका है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से अभी गिरना ही स्टार्ट करेगा, बट वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा टू ड्रैग इट डाउन। नॉट ओनली बिकॉज कि उसमें वॉलेटिलिटी हाई होती है, बिकॉज उसने एक वीकनेस का साइन पहले ही शो कर दिया है, अर्ली साइन है। जहाँ मार्केट्स अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं अपने आप को, दिस वॉज अ टाइम जहाँ बैंक निफ्टी ब्रेक हो चुका है।
अब यहाँ से अगर मार्केट रिकवर करेगा तो पॉसिबली बैंक निफ्टी करेगा, पर बैंक निफ्टी की रिकवरी रेट में स्लो डाउन होगा क्योंकि उसमें वीकनेस आ चुकी है उसकी बाइंग की। तो दिस इज वन थिंग। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स भी सेम है, 49,500 विच वी हैव डिस्कस्ड लास्ट एज वेल, एंड 50,800 जो हमने डिस्कस किया था, वहाँ से ही इसका अभी रिडक्शन इसको मिला है ऑलमोस्ट। तो हम देखते हैं कि इसके मेक और ब्रेक पे व्हाट वी कैन प्लान, बट मोस्ट लाइकली अगर बुलिश मार्केट जाता है तो सारे इंडेक्सेस में हमें गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। एंड दैट्स इट फॉर द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आप कॉशियस रहिए, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 49,500 के, देन मेजरली हमें 48,000 के लेवल्स भी अनलॉक होते दिख सकते हैं, बिकॉज 48,000 विल बी द वेरी क्रूशियल लेवल फॉर द बैंक निफ्टी नाउ। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक सडन फॉल हमें जैसे मिलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि क्या करना है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी था। लेट्स क्विकली एनालाइज फॉर द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ने देखिए जैसे आपके सामने है, दिस वाज द लेवल फॉर द टॉप क्रेडिट ऑन द 3rd and 4th जून, वो उसी को डिफेंड किए हैं, वहीं से ही बाउंस आया है। तो फिन निफ्टी अपने आप को स्टेबल कर रहा है, बैंक निफ्टी तो स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमें फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ फोकस करना है ऑन द बुलिश साइड पर करेंगे तो दैट विल बी मेजरली इन द फिन निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर rather देन बैंक निफ्टी के। तो फिन निफ्टी में भी एक ये बेस क्रिएट हुआ था, इस बेस से जंप आया, तो अब 22,500 विल बी द मेजर सपोर्ट लेवल एज डिस्कस लास्ट एज वेल। एंड रेजिस्टेंस जो अभी इसका टॉप बना है 23,000 का, वो इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो आएगा। 23,450 23,500 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस जो फेस देखने को मिलेगा हमें फिन निफ्टी के अंदर। तो दिस विल द प्राइमरी लेवल्स, उसके मेक और ब्रेक्स पे वी कैन प्लान अवर बिगर टारगेट्स कि हमें क्या प्लान करना है, क्या प्लान नहीं करना है। ऑलराइट, तो फिन निफ्टी भी डिस्कस हो गया है। तो हम देखते हैं फॉर द मिड कैप। मिड कैप में भी सिमिलरली जो हमने लेवल डिस्कस किया है 12,000 का, 12,000 के लेवल से ही वी कैन सी अ सडन बाउंस। एंड हम देख सकते हैं कि उसने अभी तक डिफेंड किया हुआ है अपने 3rd and 4th जून के लेवल्स को। तो व्हाट इट शोइंग इज दैट कहीं ना कहीं मिड कैप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग अपहोल्ड दिखा रहा है। तो इसमें देखिए दो केसेस हैं, या तो पीपल आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अभी भी मिड कैप में एक रैली बहुत सडन आएगी, क्योंकि रीज़न क्या है, लोग अब एक नॉर्मल जो इंसान है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जब वो इस टाइम पे आया होगा तो उनके हिसाब से मार्केट ऑलवेज ट्रेंड्स इन अ सिंगल डायरेक्शन। उनके हिसाब से मतलब ये साइडवेज मोमेंटम वगैरह, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट उनको ये समझना पड़ेगा कि आफ्टर एवरी सडन मूव एक अलग साइकिल आती है। अगर ये मूव भी आया था तो ये मूव करना भी जरूरी है। द डाउन ट्रेंड एंड द साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट भी जरूरी होता है, तभी वो कंटिन्यू करते हैं। लगातार वो कोई चीज़ ऊपर नहीं जा सकती है, ये एक समझदार मतलब नहीं समझ पाते हैं बिकॉज ऑफ लो इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे एक साइकिल वर्क करती है। दैट्स फेयरली ओके, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। हमें वही चीज़ें समझानी है विच कैन मेक थिंग्स सिमिलर फॉर यू, विच कैन मेक थिंक कि आपको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना है। तो यही हमारा मेन मोटिव है, व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। ठीक है, तो मिड कैप भी डिस्कस हो चुका है, मिड कैप इज डन। तो मिड कैप में हमें मेजर लेवल्स वही चल रहे हैं हमारे अभी तक, जहाँ से बाउंस आया है। ये लेवल को हमें डिफेंड करना है 1150 को। अगर ये डिफेंड हो जाता है देन वी कैन सी रेंज बाउंड मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा +500 -100 चलता रहेगा। यही एक मोमेंट आता रहेगा आपको बैठ के। इट्स टाइम टू कंसिडर कि अगर आपको जो स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं। ऑलराइट, तो मिड कैप डिस्कस हो गया, लेट्स मूव ऑन टू स्मॉल कैप नाउ। स्मॉल कैप में भी वी कैन सी द सेम, जो हमने 18,000 का लेवल एक्सपेक्ट किया था उसको अभी तक उसने डिफेंड करा हुआ है। 70,000 का लेवल जो मेजर लेवल था स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में, वो अभी तक डिफेंड कर रहा है। उसमें 3rd and 4th जून का टॉप बना हुआ है इसके अंदर। तो हमें अभी समझना पड़ेगा कि ये लेवल्स अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं, तो समवेयर हम एक वीक बाइंग मार्केट में हैं। ओवरऑल इंडेक्स हम देख पा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलिंग मार्केट में आ चुके हैं। वीक बाइंग मार्केट एंड सेलिंग मार्केट में बहुत डिफरेंस होता है। वीक बाइंग का सिर्फ ये मतलब होता है कि समवेयर द इंडेक्स कैन गो इनटू कंसोलिडेशन और मे बी अ रेंज बाउंड फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलिंग में आ चुका है। ऑलराइट, so this is for the Nifty indices. Let's quickly move on to the silver and gold. सिल्वर में हम देख पा रहे हैं जो हमारे मेजर लेवल सिल्वर के, दिस फॉर द लेवल, इसी के अराउंड मैंने कहा था कि यहाँ पे उसके अबव ये रहेगा और उसने यही किया। इसी लेवल्स के अराउंड उसने अभी कहीं ना कहीं थोड़ा होल्ड कर रहा है। लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ऑन द RSI पर्सपेक्टिव में पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो काफ़ी हद तक सिल्वर में बहुत अच्छी करेक्शन आ चुकी है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टू मीडियम। अभी हमें सिल्वर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है
ऑन द अपसाइड एक मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, दैट इज ऑफ 76,000, 77, 75, लाइक 2000 पॉइंट के आसपास की रेंज है। वो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट एरिया है सिल्वर का। द मोमेंट अगर वो ब्रेक होगा तब हम देख सकते हैं कि क्या पता कि ये पूरा का पूरा जो मूव था, मे बी इट माइट टर्न इनटू होल फेक और समथिंग सिनेरियो हो जाएगा। अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के लिए हम देख पा रहे हैं कि यस, इट इज़ ऑन द गुड लेवल्स। एक आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी एक्यूमुलेशन से कुछ भी आपको बेचना है या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, वट एवर स्ट्रेटजीज यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट राइट नाउ इट्स इन अ गुड जोन, दैट्स ऑल आई कैन से। तो सिल्वर डिस्कस हो गया है, लेट्स क्विकली मूव ऑन द गोल्ड। गोल्ड में भी हम देख पा रहे हैं फेयरली ये जो एक गैप एंडिंग था, एक वैल्यू गैप था, उस वैल्यू गैप के आया बाउंस वहाँ से आया है। अब एक रिसेंट रेजिस्टेंस है 70,000 के आसपास का, वहाँ से वो इसने डिरेक्शन लिया है। तो अभी कहीं ना कहीं इस रेंज में मूव करेगा एंड देन वी कैन सी कि हमें कैसे इसके मेक और ब्रेक पे हमें प्लान करना है। ठीक है, गोल्ड का बहुत सिमिलर पैटर्न है, इसके पास काफ़ी सारे रेंजेस हैं। इस रेंजेस में भी अच्छा एक वैल्यू एडिशन हो सकता है, अराउंड इसके भी हो सकता है, एंड ये तो मेजर सपोर्ट लेवल है ही 60,000 का, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर दैट। ऑलराइट, तो गोल्ड भी डिस्कस हो गया है। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्रिप्टो पार्ट, बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन में भी हम देख पा रहे हैं ये ही गैप से हमने एक बाउंस देखा था, एंड दिस वाज अ जोन विच वाज कोइंसाइडिंग विद आवर फिबोनाची लेवल्स, और हमें इसलिए हम वी आर वेरी कंफर्टेबल कि यहाँ पे आप इस जोन पे फोकस करिएगा। अगर आपको अपनी जो भी एडिशंस करनी है, कुछ भी करना है, या पोजीशन अपने अपनी सेलिंग बना रखी है, तो आपको उसका से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वैल्यू जोन था जहाँ से डिमांड क्रिएट हो सकती है, एंड ऑब्वियसली इट्स कोइंसाइडिंग विद द फिबोनाची लेवल, सो ये ज़्यादा कंफर्मेशन दे पाते हैं, और हम वो देख पा रहे हैं। अभी भी एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न में ही है, तो फ्लैग पैटर्न मूव कर रहा है। अगर ये भी ब्रेक होता है देन वी कैन सी मेजर मच मेजर फॉल्स नाउ इन क्रिप्टो मार्केट। एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल सिचुएशन, नथिंग टू वरी अबाउट। तो अच्छा बाउंस आ गया है, बिटकॉइन कहीं ना कहीं अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज बिटकॉइन इज वन ऑफ द मेजर कॉइन्स इन द क्रिप्टो मार्केट। तो उसके मूवमेंट से जनरली एक मार्केट का सेंटीमेंट डिसेंड हो जाता है क्रिप्टो के। पॉइंट टू बी नोट, मैं कोई क्रिप्टो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, क्योंकि हमें समझना पड़ता है फ्लो ऑफ मनी हैपनिंग कैसे हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पर अगर मैं यूएस इंडेक्स भी इंक्लूड कर लूँगा या बाकी इंडेक्स भी कर लूँगा तो वीडियो विल वेंट टू द आवर्स। तो क्रिप्टो इज वन सच पे जिसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ों को कवर करने से वी कैन प्राइमरली अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ मनी कैसा हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड में, इसलिए आई कवर द क्रिप्टो पार्ट। एल्स the major thing which I always focus on is on the Indian markets, especially our Nifty indices and the metal part, whichever is under our SEBI regulations के अंदर आता है assets। ऑल राइट, तो क्रिप्टो में भी हम देख पा रहे हैं एक ओवरऑल बाउंस हमें देखने को मिला उस लेवल से। अब इथेरियम पे आते हैं हम। इथेरियम पे थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं कि एक वीकनेस ज़्यादा शो कर रहा है इथेरियम में। एक ये बाउंस था, काफ़ी काफ़ी नीचे तक इसने अपनी करेक्शन दिखाई है, ऑल्दो दिस इज अ क्रूशियल जोन, ये भी क्रूशियल बाइंग जोन है, बट कहीं ना कहीं जो एक डीप जो उसमें एक रिट्रेसमेंट आया है विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं एक बुल सर एक्टिविटी थोड़ी वीक है अभी इसमें एज कम्पेयर टू बिटकॉइन से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब इसमें सेलिंग आने वाली है, बट द पॉइंट इज अगर मैं दो करेंसी को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली बिटकॉइन इज मेजरली अपने आप को बेटर होल्ड कर रहा है पर लेवल्स पे एज कम्पेयर टू इथेरियम में। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है 2800 लेवल्स का, जैसे ही वो ब्रेक करेगा यू विल सी अ गुड फॉल, एंड हमारे ही जोन उसी जोन से हमने मार्क कर रखा है, उसी जोन से यू कैन सी एक सडन बाउंस आया एंड नाउ इट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट $600। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये 30% के आसपास का बाउंस आया, विच इज़ वेरी गुड, फेयरली गुड। तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था, तो उस डिमांड जोन से बाइंग आई है। तो देखते हैं कि कैसे अभी आने वाले टाइम में परफॉर्म करते हैं, बट डू कीप इट अ वॉच बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं थ्रू आउट द ओवरऑल मार्केट्स हमारे जो चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसके अंडरस्टैंडिंग में। ऑलराइट, तो बिटकॉइन सीरीज में डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली एनालाइज हमारा डेटा फॉर द FIs एंड DIs एंड प्रोस क्लाइंट फॉर ऑन द फ्यूचर ऑप्शन एक्टिविटी के अराउंड कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले वीक। तो दिस आर डेटा फॉर द FI प्रोस एंड क्लाइंट्स, लेट मी एड फॉर DI एज वेल। तो जैसा हम देख पा रहे हैं FIs की एक बहुत माइल्ड बुलिश पोजीशन बनी हुई है, एंड ऑन द इंडेक्स साइड दे आर लॉन्ग ऑन द बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस में वो लॉन्ग हैं। ऑलराइट, तो फेयरली कुछ खास डेटा नहीं है FIs का। प्रो का डेटा भी बहुत न्यूट्रल टाइप का है, दे आर माइल्ड बुलिश ऑन द फ्यूचर साइड,
एंड हम देख पा रहे हैं कि दे आर ऑन द बेयरिश साइड उन बहुत, अगर हम उन्होंने कॉल भी शॉर्ट्स कर रखे हैं एंड पुट बाय कर रखे हैं, तो विच इज फेयरली शोइंग कि थोड़ा सा मतलब उनका सेंटीमेंट टुवर्ड्स अ न्यूट्रल टू डाउन साइड पे है, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड सेम ऑफ द क्लाइंट का डेटा भी ऑलमोस्ट एक इंडिसेस ऐसा ही है, कुछ खास उनकी पोजीशंस में कुछ चेंज आया नहीं लास्ट वीक से। एंड अगर हम देखें उनके ऑप्शंस डेटा में, तो देन दे आर हैवी शॉर्ट ऑन द पुट ऑप्शंस, विच इज शोइंग कि अगर एकदम से पैनिक क्रिएट हुआ डाउन साइड पे, तो दिस दे विल बी द वन हु विल बी अनवाइंडिंग द पोजीशंस। तो ये आप ध्यान रखना ऑन द डाउन साइड के लिए कि पैनिक अगर क्रिएट होगा तो पैनिक इनकी वजह से ही क्रिएट होगा, क्योंकि दे आर हैवी शॉर्ट्स ऑन द पुट ऑप्शन। और हम डीआईएस की बात करें, डीआईएस लाइक माइट बेरिश ऑन द मार्केट, ऑलमोस्ट उनकी पोजीशन रिवर्स ही बनी हुई है, ओवरऑल इनके अगेंस्ट बनी हुई है। और अगर हम देख पा रहे हैं उन्होंने दे आर लॉन्ग ऑन द पुट ऑप्शंस एंड थोड़ा बहुत यार यू नो कॉल ऑप्शंस के अंदर उनकी बाइंग पोजीशन है विच इज नेक्स्ट टू जीरो। ओवरऑल डेटा कंफ्यूजिंग है, विच इज इंडिकेटिंग कि चारों पार्टीज में कहीं ना कहीं एक हार्मनी नहीं है। हार्मनी होती है तो एक बड़े मोमेंटम्स बिल्ड हो जाते हैं, वन साइडेड मोमेंटम होते हैं, और डेफिनेटली वो होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वंस इन सिनेरियो होते हैं, जो जैसे कोविड का टाइम था कि जब सबको लग रहा है कि मार्केट क्रैश करेगा, देन एवरीवन वाज द बेरिश ऑन द मार्केट। वहाँ पे उस टाइम पे बुलिश था नहीं, बस पीपल वर एडिंग सम पोजीशंस फॉर देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवरऑल, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। ऑलराइट, तो ये हमने पोजीशन स्कैन कर ली है, नथिंग मच ऑन टू डिस्कस ऑन दिस, मतलब बहुत फेयरली डेटा है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं डिस्कस करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट। आपको अभी भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको ऊपर दिख पा रहा है। इफ़ यू वांट यू कैन डू व्हाट्सएप योर फेवरेट स्टॉक, एंड डेफिनेटली विल ब्रिंग अ गुड कंटेंट अराउंड इट। काफ़ी टाइम हो गया हमने इसको रिलीज़ नहीं किया है ड्यू टू सम इश्यूज़, जो हम अभी इसको एक नया तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं लाने की। हम उस पर अभी फेयरली अभी काम कर रहे हैं बैठ के, तो अभी उसका चल रहा है, एंड यू विल सून विल गेट द वीडियोज़ अराउंड योर फेवरेट स्टॉक्स। बट आप अपनी जो भी रिक्वेस्ट है उसको रेज करते जाइए, ताकि हम अपनी लिस्ट क्रिएट करते जाएँ आपके लिए, और हम उस पर काम करते जाएँ, ताकि आपको भी हम एक जल्दी जल्दी कंटेंट प्रोवाइड कर सके उसके अराउंड पे, एंड हम भी उस पर एक फेयरली अपना अच्छा टाइम दे पाएँ ऑन आवर वीकेंड्स, जो भी एक टाइम जो फ्री मिलते हैं हम लोगों को अपार्ट फ्रॉम द क्लाइंट एक्टिविटीज़, क्योंकि वीक डेज हमारे यूजुअली ऑक्यूपाइड बाय द क्लाइंट्स, काफ़ी डेटा रहता है क्लाइंट्स के लिए काम करने के लिए। वीकेंड्स आर फेयरली गुड टाइम टू डिस्कस ऑन दिस थिंग्स। So please click on the link, submit your favorite stock request, and I'll see you next week. Bye bye. Take care and have a great weekend.